में बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। बहुत अरसे बाद मुलाकात होने जा रही है और सुरीली होगी मुलाकात। मोहतरमा फरिया परवेज। मैडम जी खुश आमदेद। एक खूबसूरत सा शेर आपके लिए मैंने लिखा है जी। सर प्लीज बिस्मिल्लाह। कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, वाह। प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है, अपनी याद से कह दो इस तरह ना आया करे, नींद आती नहीं रात गुजर जाती है। चाय को भी कहते लोग सूप है, अरे वाह। समझदार को कहते बेवकूफ है, पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, लगता है तेरी याद वाटर प्रूफ है। फरिया जी, इनमें से कौन सा शेर आपको ज्यादा बेहतर लगा? पढ़िया लिखा थे वही से। वैसे आप खुद भी करती हैं शेर व शायरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी मैंने शेर व शायरी नहीं की। वहाँ से अब जाके तो शेर का मतलब समझ आने लगा है कुछ थोड़ा सा। अच्छा, अब तो शेर का मतलब तकरीबन 23 करोड़ को समझ आ गया। आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है जी। कहाँ थी आप, पहले हमें ये बताइए। वहाँ से पहले तो कोविड आ गया और उसके बाद अचानक से पता नहीं क्यों मुझे सूझा कि कोई बिजनेस होना चाहिए। अच्छा। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बीइंग एन आर्टिस्ट कह लें या जो भी एक आर्टिस्ट की सोल होती है। वैसे कता कलामी कोविड के बाद बनता सैनिटाइजर और फेस मास्क बिजनेस के तौर पे। आई नो। और कोविड के दौरान ही ये ख्याल आया यानी कि इतना घर बैठी कि आपने कहा कि अब ये बिजनेस होना चाहिए। आई थॉट कि क्या करूं, अचानक बस वो जहन में पता नहीं कैसे ब्यूटी सैलून आ गया। मुझे मैं ऐसा यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे पक्का पता नहीं था। ठीक है। मगर वो क्योंकि करना था कुछ, तो वो अब सिंसियरिटी का आलम ये था कि मैंने जब ये महसूस किया कि जो भी खातून अंदर आती हैं वो आके मुझे कहती हैं कि आपका नाम देखा तो हम अंदर आ गए। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया है? नहीं, अल्लाह की रहमत होती कि आपने अपना नाम लिखा, लोग अंदर आ रहे हैं। वासे भाई से लिखा, लोग बारों बार ही निकल गए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला शुरू में कि खातून नाम देखकर आपका सैलून के अंदर आती हैं। तो जो खातून सैलून के अंदर आती हैं वही खातून बाहर निकलती हैं या कोई और निकालती हैं आप? दिल तो बड़ा चाहता है कि ग्रूम करके निकालें, प्यारा लगना चाहिए। जब आपके सैलून में जाते हैं तो गाने आपके ही लगे होते हैं या कोई और गाने भी लगाते हैं? नहीं, मेरे गाने नहीं लगते मोस्टली। वहाँ से अपना गाना जो है ना हर वक्त सुनना वो नहीं समझ में आता। मगर आप तो कस्टमर्स को सुना रही हैं ना। मगर उसमें ना वो नजर आती हैं मुझे खुद को। मगर खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐब महसूस होते हैं। मुझे अच्छा, लगता है यार यहाँ से ऐसा हो जाता तो क्या आप क्या हदीका जी के गाने लगा देती हैं, शाज़िया मंजूर के लगाती हैं? हम पूरी दुनिया के गाने लगाते हैं। वो भी लांदे जी तुसी गाना के बदो बदी मैं तो वो सुनता हूँ सर। मेरे उन्होंने रखा हुआ है, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन ये गाना लगेगा। हाँ। अच्छा है। आपने सुना हुआ ये गाना? जी जी। क्या मतलब है? कैसे ना सुने। अब तो मैं किसी को स्टूडियो पे कॉल भी करती हूँ तो मुझे आगे से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक है उनका सिग्नेचर तो बन गया। वैसे कभी हुआ ऐसा कि आपने गुनगुनाया हो खुद भी कोई गाना उनका? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अखलड़ी बदोबदी। अखलड़ी बदोबदी। सच ब्यूटीफुल मेलोडी। नहीं, वो तो असली वाले की बात कर रही हैं ना। जी आई नो। तो वो अब उनका गाना तो नहीं है ना, मैं उनका गाना मगर जो उनकी वर्जन है। नहीं, आई डोंट कंसिडर चाहत साहब एज अ सिंगर एट ऑल। आई कंसिडर हिम एज अ कॉमेडियन कह लें। फन क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें खुश कर रहे हैं। और अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि वो उनके लिए बड़ा अच्छा है। मगर हाँ नहीं ठीक है, वो उनके लिए तो अच्छा है ना। जी फरिया जी, आपने एक्टिंग भी स्टार्ट की थी जी एनएक कॉलेज में। उसके बाद आपने एक्टिंग परसू नहीं की, कोई वजह थी? एक्टिंग परसू इसीलिए नहीं की क्योंकि आई थिंक जब मैं पैदा हुई और गाना मेरे साथ दुनिया में आया, मेरी रूह का एक हिस्सा है म्यूज़िक और गाना कह लें, वो ज़्यादा टिल्टेड थी मैं उस तरफ हमेशा। मगर एक्टिंग में मैं जब भी गई, हालांकि मैंने बहुत बहुत बड़े नामों के साथ बहुत शुरू में काम कर लिया था। अशफाक अहमद साहब का एक ड्रामा मुझे मिला, अयूब खावर साहब ने मुझे मौका दिया, बानो कुद्सिया आपा उनका लिखा हुआ एक सीरीज़ मुझे मिली, बेहद बड़े बड़े नाम। मगर जब मैं एक्टिंग के लिए खड़ी होती थी मुझे ऐसा महसूस होता था कि आई एम नॉट फॉर एक्टिंग।
मेरी पर्सनालिटी, उसके लिए बहुत फेक होना पड़ता है, आपको अपने अंदर से निकल के बाहर खड़ा होना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट फॉर मी। बड़ी कोशिश भी की, एक ड्रामा था, मज़े का किस्सा है कि उसमें रोल मिला एक थोड़ी सी एक्सेंट्रिक सी लड़की होती है और वो उसको हंसना होता है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ बैक स्टेज खड़े हुए थे जमील बिस्मिल साहब। सो मैंने उनसे कहा कि सर पता नहीं ये कैसे होता है, हंसना कैसे होता है इतना ज़्यादा, ना हंसी नहीं आ रही मुझे। सो वो मुझे अब टेक्निक्स बता रहे हैं पीछे खड़े होके कि ना बार सुट, बार दुआ ऐसे करो, यूँ करो। मैंने कहा जी वो, अब ये सारी बातें जब मैंने फाइनली इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो मुझे लगा कि इट्स नॉट फॉर मी, एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगी। फरीहा जी, आपके कोई फेवरेट सिंगर हैं जिनको आप अपने अच्छे मूड में सुनती हैं? बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स हैं आजकल तो। मुझे ज़ाहिर है हमारे पास जो हमारे हीरे हैं, आतिफ असलम हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब माशाल्लाह अपना मकाम पैदा किया सबने, जिसको माशाल्लाह मौका मिला। अरिजीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे उनकी जो वर्सटिलिटी है, अपने अंग से निकल के उन्होंने एक वहाँ का एक अजीब रंग दिया है वहाँ के म्यूज़िक को। बहुत सारे अब आजकल बहुत ज़बरदस्त कुछ पंजाबी, इतने ज़्यादा पंजाबी गाने आना शुरू हो गए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद निसार है जी और आपका सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था कि दिल हुआ बो काटा। जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी डोर है जिससे दिल कट जाता है? ये जो मुंडे कामयाब ऑपरेशन करा के अगले दिन ट्राली थले आ जाते। कौन सा है जी, बताइए। जिस डोर से पेचा लगता है ना वो उसी डोर से दिल कटता है। और क्योंकि अब डोर पे बैन है इसलिए पेचे पे भी बैन होगा। मैम वैसे जैसे शायर होते हैं, सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, ये मोहब्बत से भरे होते हैं, तो आप मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगी? तो ज़िंदगी में होता ही ना कि जिस तरह मुझे वासे भाई से मोहब्बत है, मुझे इस मोहब्बत से नफरत है। ऐसी मोहब्बत आपको भी है? आप ऐसी मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं फरिया जी? देखिए, मोहब्बत और खलूस और ये अखलाक, ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर बहुत ज़रूरी हैं होनी, और मेरा ख्याल है वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट ही मोहब्बत है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार मैं अरेंज मैरिज करूँ या मोहब्बत की शादी करूँ, तो आप क्या मशवरा देंगी मुझे? मेरा ख्याल है कि आपकी अरेंज मैरिज ही होगी। देखो, तजर्बा भी कोई चीज़ है। धूप में तो सफ़ेद नहीं किए बाल। काफ़ी लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर चुकी हैं। शुक्र है किसी ने मने ही है गल, कोई मंदा नहीं है। अच्छा ले बताओ इनको कितनी हो चुकी मेरे तो माशाल्लाह 1300 कुड़ी रिजेक्ट कर गई है एक्चुअली। माशाल्लाह तुसी 20 एपिसोड हो रहे, मेरा गिनेस बुक च नाम आ जाना। इतनी रिजेक्शन माशाल्लाह, तो क्यों करती हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अब ये फुल अपने लोग करो तैयार हो के आना, इस तो ज्यादा तैयार मैं हो नहीं सकता, तो क्या करूं मैं? वैसे देखें, अब आप गलत जगह पे अपना क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी यार। जी जी जी। अच्छा, ये इससे पहले भी जिस जगह पे थे वहां भी यही कर रहे थे। तो मसला जो है वो जगह का नहीं है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि दिल रखना एक इशू है, मगर वो दिल रखना ही पड़ता है ना। मेरा किसी ने नहीं रखा। मगर मुझे एक बात बताएं, आपने कहा था आप हेयर कटिंग वगैरह प्रॉपर आप सीख कर आई हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो कोई मर्दाना हेयर कट भी कर सकती हैं? वहाँ से नहीं, नॉट लाइक दैट, मगर जाहिर है क्योंकि कट का जो थ्योरी है वो एक ही तरह की होती है, तो वो इतना मेजर मसला है नहीं, बिकॉज वो शॉर्ट होते हैं। इसमें आपको लॉन्ग लेयर्स और लॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। मगर अगर मैं आपको कहूँ कि आप इनका हेयर कट अगर कोई करना हो तो आपके ख्याल से क्या? कुहाड़ी भी दे दो फिर। कुहाड़ी क्या? वो नहीं, नाल निशान भी लाने सारे। उनकी वो बताएंगी यार आप। वैसे मेरा हेयर कट करना, थोड़ा ग्रो होगा तो कुछ पता चलेगा ना, इनको ग्रो करना पड़ेगा बालों इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 7-8 लाख रुपए तो मेरा ट्रांसप्लांट दिला के। ये डिसीजन भी बहुत अच्छे टाइम पे आपने ले लिया, क्योंकि ये कुछ और टाइम गुजरे तो फिर ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करता। अच्छा जी जी। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लिए कौन सा मेमोरेबल गाना जो आपने गाया? मेमोरेबल गाना कौन सा है जी? जो मुझे अच्छा लगता है मेरा गाना माहिया तेरे प्यार, और एक और गाना है ए जिंदगी तुझे ढूंढूं कहां।